अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आई एम मुनीज़ा रियाज, वेलकम टू माय चैनल। तो बात करेंगे तमाशा की, जो कि जिसका सीज़न 2 चल रहा है, ARY डिजिटल पर आता है। और मुझे काफ़ी लेट पता चला कि वो शुरू हो चुका है, बिकॉज आई लिव इन USA और मेरे पास कोई ARY डिजिटल चैनल है नहीं देखने के लिए। मैं जो भी देखती हूँ ऑनलाइन इंटरनेट पे ही देखती हूँ और मैं ARY को फॉलो भी नहीं करती हूँ, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि उसका सीज़न 2 शुरू हो गया है। लास्ट सीज़न मैंने देखा था और मुझे वो भी इंटरेस्टिंग लगा था, फर्स्ट टाइम था, नया नया था, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो सीज़न 2 है बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। एंड ऑब्वियसली ये होता ही है कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता जाता है और एक्सपीरियंस हो जाता है, चीज़ें और अच्छे तरीके से होने लगती हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से कंटेस्टेंट्स आए थे और कौन से निकल चुके हैं। तो उमर शहजाद, मिशेल मुमताज़, अरूबा मिर्ज़ा, फैज़ान शेख, राना आरिफ, ज़ैनब रज़ा, दानिश मकसूद, नताशा अली, निदा फिरदौस, जुनैद जमशेद, नेहा खान, अदनान हुसैन, अंबर खान, अली सिकंदर। तो इनमें से निदा निकल चुकी हैं और आदि भी निकल चुके हैं और अंबर खान भी निकल चुकी हैं, ज़ैनब भी निकल चुकी है, आरिफ राना बाहर गए थे, दोबारा वापस आ गए हैं। तो ये लोग निकल चुके हैं, लेकिन सच बोलूं कंटेस्टेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब हर एक को आप देखें तो कोई किसी से कम नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा कम भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, हर चीज़ में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। जब बात की जाती कि भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, सामने से हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो अपने तरीके से बहुत अच्छा देने की और करने की कोशिश करते हैं। स्पेशली जहाँ शुरू में थोड़ा बहुत अगर कोई कहीं चीज़ें समझने में हुआ भी हो उन लोगों को प्रॉब्लम, लेकिन अभी सब काफ़ी अच्छे जा रहे हैं और सब बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। मैं जो लोग निकल गए पहले उन पे बात करते हैं कि निदा निकली, वो तो फर्स्ट वीक में ही निकल गई। और बहुत ज़्यादा यही होता है कि जब बहुत ज़्यादा अगर आप ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती है आपकी बात, तो वो वोट नहीं करते हैं आपके लिए, और इसी वजह से निदा फर्स्ट वीक में निकल गई। उसके बाद जो हैं ज़ैनब निकली, और मुझे लगता है कि जब ज़ैनब निकली तो वो भी कुछ गलत नहीं निकली हैं, क्योंकि काफ़ी दूसरों के कंपैरिजन में उनका जो कहते हैं ना कि घर के अंदर जो उनकी जितना ज़्यादा उन्हें देना चाहिए था, इन्वॉल्व होना चाहिए था, वो कम था। और फिर उसके बाद जो हैं आदि निकले इसलिए क्योंकि आदि ने जो टास्क में वो जो उनको जिस तरह, इससे पहले भी उन्हें वार्निंग मिल चुकी थी उनकी, जिस तरह से फैज़ान के साथ लड़ाई हुई थी वो टाइम पे भी तो जो गालियां ये वो चला था, तो उसके बाद वो वार्निंग मिली थी। लेकिन इस बार तो वो थोड़े ज़्यादा ही ओवर इस तरह से हो गया कि आप मुंह से बोल रहे हैं वो तो चलो समझ आता है, लेकिन उन्होंने टास्क में जिस तरह से जो बकेट्स थे और जिसके अंदर बॉल्स थे वो ऐसे उठा के फेंका कि किसी को भी लग सकता था, अंबर को लग सकता था, अरूबा को लग सकता था, किसी भी कंटेस्टेंट को लग सकता है। एक्चुअली जो एक गई थी वो बहुत अंबर खान के करीब से बहुत गई थी और वो काफ़ी बच गई थी, तो इस वजह से मैंने उनका नाम लिया। तो मुझे लगता है कि अगर उनको निकाला गया है तो सही निकाला है, कि कहीं आप जब बहुत ज़्यादा फिजिकल हो जाते हैं देन आपको निकल ही जाना चाहिए। वो अच्छे थे, जैसे मैंने बोला सारे कंटेस्टेंट अपनी जगह अच्छे दे रहे थे, अदनान भी बहुत अच्छा गए थे, लेकिन यही थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा कहीं आपने कुछ मिस किया, तो ये चीज़ ध्यान में रख के ही खेलना चाहिए कि हम इतना कहीं नहीं गलत चले जाएं कि हमें निकाल दिया जाए। तो उन्हें निकाल दिया गया और अंबर को तो ऑब्वियसली उनको तो ऑडियंस ने ही निकाला है, कम वोटिंग की वजह से वो निकली हैं, तो अंबर खान भी निकल गई हैं। तो शो काफ़ी अच्छा जा रहा है। सच बात बोलूँ तो मुझे टास्क भी काफ़ी शुरू में थोड़े से लग रहे थे कि जैसे इजी से, या थोड़े से ऐसे लग रहे थे कि उतना मज़ा नहीं आता जितना अभी के टास्क में आ रहा है, और एक से एक टास्क आ रहा है और बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं, बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। और जैसे मैंने बोला कि कंटेस्टेंट्स भी बहुत अच्छे, मुझे सभी अच्छे लगते हैं अपनी अपनी जगह, जिस तरह से वो
खेल रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। क्या होता है ना कि आप खेल के साथ कौन कहाँ कितना भटक रहा है वो बहुत देखते हैं हम, और हम ये भी देखते हैं कि कोई सिर्फ लड़ाइयों में ही नहीं है, वो लड़ाइयों के साथ भी हमें कितना एंटरटेन कर रहा है। मस्ती मजाक ये लोग का अक्सर जब चीज़ें बैठते हैं एक दूसरे की जो लैग पुलिंग चलती है, चीज़ें चलती है, तो बहुत मज़ा आता है कि एक यही नहीं कि आपको एक स्ट्रेस ही रहे, लड़ाई झगड़े इन चीज़ों से आपको ये हो कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ें हो रही हैं। उसके साथ साथ जब इन्हें टास्क दिए जाते हैं या किसी और किस्म की एक्टिविटीज़ होते हैं तो ये लोग आपस में कितना एंजॉय भी कर रहे होते हैं। उसको खेलते खेलते भी जिस तरह की मस्ती मजाक होता है, और स्पेशली जो ये दानिश हैं या फिर अली हैं, अली सिकंदर की भी बड़ी मस्ती रहती है। उनके जो कभी कभी पंजाबी जो लैंग्वेज में वो बातें करते हैं, जोक्स अराउंड करते हैं, बहुत मज़ा आता है उनके जोक्स सुनने में, बहुत मज़ा आता है। गाने वो एक करेक्टर बन जाते हैं, वो बड़ा मज़ा आता है। दानिश उफ, उनको आप देखेंगे तो बहुत छोटू से हैं हाइट में, लेकिन क्या फायर हैं, बस बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। ये नहीं कि मेरी ये हाइट का इशू बना रहे हूँ, एज का कोई इशू बना रहा हूँ, वहाँ सब बहुत ज़बरदस्त अपना पूरा देते हैं। इवन अंबर खान वो एज में आई थिंक वहाँ सब में बड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी शी वॉज सो गुड, बहुत अच्छा खेला है उन्होंने। बहुत चीज़ें जिस तरह से करने लगती थी, जब डिस्ट्रैक्ट करने, गलतियां भी हुई हैं उन लोगों से कि कहीं चीज़ों को नहीं समझ पाए हैं और गलती हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक समझ के जिस तरह से गेम में एक इंटरेस्ट लाना है, लोगों को किस तरह से इन्वॉल्व करना है, इंटरेस्टिंग चीज़ें करना है, सब माशाल्लाह सब बहुत अच्छे कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे मैंने बोला कि अली सिकंदर हैं, दानिश मकसूद हैं, हाँ इनकी बात है। नताशा हर वक्त ऐसे लगाती है, और इवन मैं कहूँगी कि नेहा भी बहुत अच्छा करती है, वो भी बहुत अच्छा, किस तरह बातों से लोगों को मतलब खा जाए दिमाग टाइप ना, ऐसा बहुत चीज़ें करती है, बहुत अच्छा माइंड से प्ले करती है चीज़ों को। नताशा बहुत ज़्यादा करती है, जुनैद भी काफ़ी करते हैं, फैजान है अपनी जगह, वो भी कभी ऐसे होता रहता है उनका, तो सब अपने हर शेड्स दिखाते हैं। और अली सिकंदर की एक बात है कि वो ना ये बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई यहाँ खेलने आए हो, खेलो, जो करना है करो, वो ये भी बोल रहे होते हैं, और साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि हम अपनी इंसानियत को ना भूलें, हम अपने आप को ना भूलें, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो हम हैं वो हम दिखा के जाएं, उससे ही हम दिल जीत पाएंगे, और वो बात बहुत सही है। तो सबकी पूरी ये कोशिश है कि गेम के लिए कुछ अलग सा ही ना बन जाए, कुछ ज़्यादा ही ना कर दें, लेकिन बहुत अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से सब लेके चल रहे हैं, पूरी टीम लेके चल रही है। मुझे एक बात कहनी थी कि बहुत सारी लास्ट ईयर जब मैं भी रिव्यू कर रही थी या इस पे बात कर रही थी, तब मुझे भी बहुत सी चीज़ें ऐसे लगे थे, एंड थैंकफुली अदनान सिद्दीकी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ये बात इस बार इस सीजन में आके बहुत सी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर किया। एक तो ये बात कि भाई वो पाकिस्तान के तरीके से, पाकिस्तान को ध्यान में रख के, वहाँ के लोगों को ध्यान में रख के गेम लाए हैं, और उस हिसाब से उन्हें लगता है कि वो घर के अंदर आए। तो मुझे कहीं कहीं लगता है ये भी एक अच्छी बात है कि एक होस्ट अंदर आए और अपने कंटेस्टेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो, उनके साथ, ये भी एक अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं कि वो होस्ट ही बन के बैठे, वो वहाँ अपनी जगह भी बता रहे हैं, अपने आप के बारे में भी बता रहे हैं, और वो इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, तो वो हमेशा अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर मुझे आता है कि भाई ये अंदर क्यों आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही उन्होंने मुझे जवाब दिया, आई थिंक बहुत से लोगों ने शायद ये चीज़ कही हो, या क्योंकि हमारे ध्यान में तो बिग बॉस है जो हम देखते हैं इंडिया का, तो उसको ध्यान में रख के, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि हम अलग हैं। और दूसरी एक और बात उन्होंने ये क्लियर की कि ये बिग ब्रदर का से ऑब्वियसली मुतासिर हुए हैं, उससे लेके उन्होंने बनाया है, तो अभी उनको उसका राइट भी मिल गया है, तो वो कर रहे हैं। तो वो वाली बात भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर की कि लोगों को लगे ओ हमने बिग बॉस को कॉपी कर रहे हैं, उन्होंने साफ कहा क्योंकि बिग बॉस भी बिग ब्रदर से ही लिया गया है, और ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता है, तो मेन तो बिग ब्रदर ही है। तो उन्होंने डायरेक्ट ये बात भी क्लियर कर दी कि ये हम वहाँ के आइडिया को ही लेके आए, और वहाँ की उनकी राइट्स या वो वहाँ के उनकी इजाज़त है उनको, और इस वजह से वो कर रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी।
उस बारे में भी बात क्लियर कर दी कि वो अंदर आ रहे हैं। और एक और बात उन्होंने बहुत अच्छे से की कि हम हमारे तरीके से कर रहे हैं, जो हमें लग रहा है, हम जैसा चाहते हैं, हम ये हमारे तरीके से गेम खेल रहे हैं और वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की वहाँ की आवाम है, जिस तरह की हमारी सोच है, या जिस तरह की चीज़ों हम समझते हैं सबसे ज़्यादा उस घर के अंदर रहते हुए कि हम कैसी चीज़ लेके आएंगे तो वो वहाँ चलेगी, तो उस हिसाब से। पर हाँ, हम जैसे लोग जो बाहर बैठे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हुए, हम वहाँ से दूर से देखते तो हमको कम लगेगा, क्योंकि हमारा ये चीज़ बहुत ऊपर हो चुकी है तो हमको लगता है। लेकिन वहाँ के हिसाब से देखें तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स रियली गुड एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ पर्सनली। तो दैट्स वाई आई वाज लाइक ओके लेट मी मेक द वीडियो। एंड मैं तो चाहती हूँ कि रोज़ आके बात करूँ, इस पे डिबेट कर सकूँ, इस पे डिस्कशन कर सकूँ, बट इस बार मैं बहुत लेट हो गई। आई होप नेक्स्ट सीजन में फर्स्ट डे से जो है ना देखना शुरू करूं और उसके ऊपर डिस्कशन भी कर सकूं और डिबेट्स भी कर सकें और बहुत से लोग मुझे ज्वाइन भी कर सकें, ऐसा भी मैं चाहूँगी। तो एनीवेज, ये बस छोटा सा मेरी तरफ से रिव्यू है कि मुझे कितना अच्छा लगा। और जो लोग नहीं देख रहे हैं तमाशा, प्लीज़ देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है और घर भी बहुत अच्छा बना है। लास्ट ईयर भी घर अच्छा था और लास्ट ईयर भी उन्होंने ये बात रखी थी कि गर्ल्स का रूम अलग था, बॉयज़ का रूम अलग था। इवन इस बार तो लास्ट टाइम तो कोई भी किसी के कमरे में नहीं गया था, क्योंकि परमिशन नहीं है कि लड़के लड़कियों के रूम में जाएं या लड़कियां लड़कों के रूम में। और इस बार किसी ने रूल तोड़ा तो उनको सज़ा भी मिली, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं है, तो आप वो गलतियां नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, पाकिस्तान को ध्यान में रख के उन्होंने बहुत अच्छा शो बनाया एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है। आज कल जो टास्क आने, मतलब आज पाकिस्तान का तो आज हो गया, मेरे लिए तो यूएसए में कल है। तो जो टास्क आने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग उन्होंने बनाया है। वो जो ट्रैक पे सब खड़े हुए हैं, वो किस तरह से नीचे जा रहा है स्लोली, और जो भी फिसल गया वो गिर जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आज का टास्क भी अच्छा था। तो जो भी चीज़ ये लेके आ रहे हैं, छोटी छोटी टास्क या छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से हो रही हैं। और कहीं कहीं जैसे मैंने बोला गलतियां तो होती ही हैं, कहीं समझने में गलती हो जाती है, कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो गलतियां हो जाती हैं। लेकिन एनीवेज, मैं पूरी टीम को जो ये आइडिया लेकर आए हैं, जो भी हैं, चाहे अदनान सिद्दीकी हो, हमारे सईद हो, ARY डिजिटल हो, सबको मैं एक तो पहली बार बहुत कॉन्ग्रेट्स करना चाहती हूँ कि इतना खूबसूरत तरीके से आप लेके जा रहे हैं और हमें एंटरटेन कर रहे हैं। और हम तो अच्छा ही लगता है हर जगह के टैलेंट को देखने का, चाहे वो US का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो टर्की का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं सब टैलेंट को देखना चाहती हूँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भले कहीं की भी हो, मुझे मज़ा आता है और मैं जो चीज़ लाता है और मुझे इंटरटेन कर पाता है, मुझे मज़ा आता है। तो एनीवेज, अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और चलिए फिर देखते हैं, कल फिर से अगर आ सकी तो ज़रूर आऊँगी। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अब से करूँ रिव्यू, लेकिन लेट्स सी। तो टेक केयर और अपना बहुत ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।